है तो आपके पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, 10th या 12th पास आउट के लिए है और यहाँ पे अभी आपके पास टाइम भी है इसको अप्लाई करने का। लेकिन यहाँ पे एक सर्टिफिकेट के बारे में मैं हमेशा आपको बोलता तो कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो सर्टिफिकेट आप एक दिन में बनवा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए भी टाइम है। मैं एक एक स्टेप के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। हर एक वीडियो आपने देखा होगा, हर एक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया गया होगा कि आपको इसमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है। आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की जो सर्टिफिकेट होती है वो सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट कैसे लेंगे एक दिन में और यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसी आई है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की। और पोजीशन जो आपका रहने वाला है, पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोजीशन जो आपका रहने वाला है वो आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होने वाला है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पब्लिश जो है ये आपको 1 जुलाई 2025 को ही की गई थी और आपके पास जो टाइम है, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 1 अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, वो होता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो इसके लिए भी अप्लाई करने का मैं प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो कि योग्यता आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी जो आपकी रहने वाली है वो उम्मीदवार को कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। मतलब आप अगर 18 साल के हैं तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे अगर 12th पास आउट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैट्रिक पास आउट किया है, मतलब 10th पास आउट किया है, तो इसके साथ आपका अगर ITI है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा भी है, पॉलिटेक्निक भी आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है सर्टिफिकेट के बारे में, UIDAI के द्वारा अधिकृत टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी से आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब आपको कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको सबमिट करना है, कीबोर्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए, ABCDEFGH ये का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है ASDFGHJKL सेमीकोलन, ये डायरेक्ट ABCD नहीं होता है, तो यहाँ पे एक ऐसा मतलब यहाँ पे कीबोर्ड होता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आपके पास आपका नाम तो होगा ही, मोबाइल नंबर होगा ही, ईमेल आईडी होगा ही, पैन कार्ड होगा ही, जन्म तिथि आपका होगा ही, राज्य और जिला पता ही होगा, उच्चतम शैक्षिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन आपकी जो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ये दे सकते हैं। आप जिस राज्य के या जिला के निवासी है वो दे सकते हैं। एक रिज्यूमे भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि ये वैकेंसी है, जॉब है, तो आपको रिज्यूमे भी अपलोड करना है। आधार सुपरवाइजर आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं या चंडीगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या गोवा से हैं, तो जिस भी स्टेट से हैं उसके सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि ये जो है ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जॉब है, मतलब कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपको ये मिलने वाला है। 10th पर वैकेंसी है, 12th पर वैकेंसी है, तो आपका 1 साल के लिए भी अच्छा पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं। आपका आगे चल के एक्सपीरियंस अगर आपको इसमें रहेगा तो आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जैसे कि अगर आपने बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो है वो आपका 1 अगस्त 2025 तक है। बिहार में आप देख सकते हैं कि बांका में एक वैकेंसी है, यहाँ पे आपको कैमूर में एक वैकेंसी है। आप नीचे आएंगे तो और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये आपको आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी है। आपका जो एज होना चाहिए 18 साल से कम नहीं होना
होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो उसके साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की यहाँ पे बार बार दिखाया जा रहा है कि कैंडिडेट आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो यहाँ पे कहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आपको नीचे आके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे दे रहा है कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये वैकेंसी है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, पेन नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, स्टेट आपको यहाँ पे दे देना है जिस भी स्टेट से आप है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट दे देनी है। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार का एक्सपीरियंस भी है तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि रेसिडेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि आपका मतलब घर जो है वो कहाँ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जिस भी स्टेट में आपका घर होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका घर किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको देना होगा। यहाँ पे आपको एक रिज्यूमे बना लेनी होगी, रिज्यूम बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब हमें आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बनवानी है, तो ये हमारा सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो होता है वो एक दिन में बन जाता है। यहाँ पे क्या करना है कि हमें गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे मैं आधार एग्जाम सर्च करूंगा तो यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च करने के बाद यहाँ पे NSEIT uid.nseitexams.com यहाँ पे हम आ जाएंगे वेलकम टू लॉगिन पेज पे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे वेलकम टू आधार। ठीक है, और उसके बाद टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें कौन सी सर्टिफिकेट लगानी है उसका सिंपल देख लीजिए। तो यही सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है यही सर्टिफिकेट हमें लगानी है। और यहाँ पे हमारा नाम होता है और उसके बाद यहाँ पे हमारा लेबल होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपने लिया है या आप आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट लिया है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से क्या होता है कि आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। और आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट से क्या होता है कि आधार कार्ड में जितने भी अपडेट का वर्क होता है वो अपडेट का भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका एक फोटो लगा होता है और यहाँ पे इशू डेट भी यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, आपको इशू डेट होता है और ये जो सर्टिफिकेशन नंबर होता है यही सर्टिफिकेट नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आधार एग्जाम पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे आपको वेलकम टू लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन। और ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉपअप चलते हुए देखने को मिल जाएगा कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी एग्जाम। यहाँ पे अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ फी भी आपको पे करनी पड़ती है, 510 रुपए 94 पैसे जो आपका फी होता है, जिसमें 433 रुपए प्लस आपको 18% GST जो 77 रुपए 94 पैसे होते हैं। अगर आप एक बार पास नहीं कर पाते हैं, दोबारा आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत है तो यहाँ पे 255 रुपए 47 पैसे फिर आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, यहाँ पे आप न्यू यूजर साइन अप फॉर्म है तो इसके लिए XML फाइल हमें यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। बताएंगे आपको आगे कि XML फाइल आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको कहां से जमा लेना है। ठीक है, इसके लिए शेयर कोड भी होता है तो ये भी आप एक्सटेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर डिटेल्स आपको देना पड़ता है कि आप किस स्टेट से हैं और किस सिटी से हैं। जैसे कि आप जब एग्जाम देंगे तो कोई सिटी आपका तो होगा, उसी सिटी में आपका एग्जाम होता है जहां पे NSEIT का टेस्टिंग सेंटर होता है, जहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम दे के जैसे कि आपको मान के चलिए कि आज मैंने फॉर्म भरा और आज ही हमें एग्जाम देना है, तो सुबह में मैंने 8 बजे फॉर्म भरना तो 12 बजे 1 बजे का हमें
हमें टाइम मिल जाएगा, जिस टाइम में जाके 2 घंटे का एग्जाम होता है उस टाइम में जाके हम एग्जाम दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई इन हिंदी पे क्लिक कर देना है। अगर आप हिंदी आपको सबको पता होगा, आज के डेट में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे XML फाइल के बारे में बताया कि XML फाइल आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन करके XML फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड। यहाँ पे माई आधार पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप अपना ऑफलाइन XML जनरेट करेंगे और उसके बाद शेयर कोड डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर कोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे शेयर कोड आप यहाँ पे अगर डालेंगे अपना, देखिए यहाँ पे अगर आप शेयर कोड डालेंगे तो आपको खुद से शेयर कोड डालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इसके हिसाब से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये वैकेंसी आया हुआ है, इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई जो करेंगे उसके बाद आपको जेंडर देना है, कैप्चा देके सबमिट कर देना है। इतना ही चाहिए, आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पेमेंट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, जितनी जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम जो है ये 1 अगस्त तक है। आपका यहाँ पे आज 22 या 23 तारीख हो चुकी है, 1 अगस्त तक आपके पास टाइम है। इस डेट में आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, 1 दिन में से 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए 10th 12th की सर्टिफिकेट तो लगभग सभी के पास होगा, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, वहीं से जाके आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट ले लीजिए। और बिहार, झारखंड, यूपी कहीं से भी हो, आप अगर आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर बनना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप चाहें तो दूसरे स्टेट में भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने स्टेट में ही आपको भरना है, दूसरे स्टेट में भी भर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको आना है, सर्च करना है यहाँ पे आधार रिक्वायरमेंट। ठीक है, आधार रिक्वायरमेंट जॉब वैकेंसी 2025। मैंने इतना ही यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिखा है कि आधार रिक्वायरमेंट्स जॉब 2025। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर जॉब ओपनिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा देर हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे अस्क जॉब आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे जो मतलब जॉब के लिए अप्लाई करने का है ये है आपका सर्टिफिकेट, आपका आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा, देखिए अभी इतनी ज्यादा अप्लाई हो रही है कि यहाँ पे अभी साइट पे देख सकते हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीचड, मतलब कि इस साइट पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप भी अप्लाई कीजिए, आपको भी अगर जॉब चाहिए तो 10th 12th वाले के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी भर्ती है, क्योंकि पेमेंट इसमें अच्छा रहने वाला है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आएगी या आधार वाले को परमानेंट, क्योंकि आधार तो हमेशा काम होता है आधार का, तो ऐसा भी हो सकता है कि आधार एक सरकारी संस्था है तो आने वाले समय में आपका परमानेंट भी हो सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और यहीं से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी अभी जाके आप अप्लाई कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।